बेसिसिटी एंड कंजुगेट एसिड, ये हम लोग चेक करेंगे। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, आपको पूछ दिया है यहाँ पे, अगर मान लो NH2 माइनस है या OH माइनस है, कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप कैसे जवाब दोगे? अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इसमें एक H जोड़ दो, तो कंजुगेट एसिड हो जाएगा H2O, इसमें H जोड़ दोगे तो NH3। इन दोनों में आप अच्छी तरह से जानते हो, NH3 हो जाता है हम लोग का बेसिक और H2 हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बेसिक ये न्यूट्रल, इसका मतलब इस तरह से एसिडिक होगा, एसिडिक होगा इस तरह से। और एसिडिक ये ज्यादा, तो जिस जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका कंजुगेट बेस, ये दोनों हो जाएगा आपका कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका बेसिक। ठीक है, तो और भी देख सकते हो, CH3 माइनस लोगे, इस तरह से आपका बेसिक होगा। और एक एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं, जैसे CH3CO माइनस है और OH माइनस ले लो, चलो ये दोनों ले लो। इन दोनों में अगर आप देखोगे एक H जोड़ दो, आप H जोड़ दोगे तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा एसिड ज्यादा कौन है। एसिड ये है, ये क्या हम लोग का एसिड की कहानी है। तो एसिड ये होगा तो कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? जो ज्यादा एसिड उसका कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका बेसिक। तो इस तरह से आप हम लोग बेसिक हम लोग जान सकते हो, कंजुगेट तरीके से जान सकते हो। अच्छा, ये भी कर सकते हो लार्ज पीके, ठीक है, ज्यादा एसिड मतलब के ऐसे होगा, के ऐसे होगा आपका, के ऐसे होगा तो पीके ऐसे होगा। जिसका पीके ज्यादा वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। पीके ज्यादा, लार्ज पीके और कंजुगेट एसिड स्ट्रोंगर बेस। ये कंजुगेट एसिड है, लार्ज पीके है इनका, तो स्ट्रोंगर बेस हो जाएगा। इस तरह से भी आप जा सकते हो। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। ये देखो, स्मॉलेस्ट पीके है, पीके भी स्मॉलेस्ट पीके भी मतलब हाईएस्ट बेसिक, मतलब इसका क्या है? हाईएस्ट बेसिक कौन है? उल्टा करोगे तो हाईएस्ट बेसिक कौन है? ठीक है, इसमें हाईएस्ट बेसिक अगर जाओगे तो एक बात आप बताओ पहले, लोएस्ट बेसिक कौन होगा? मैं हाईएस्ट पता करता हूँ, लोएस्ट बेसिक कौन होगा आप पता करो इसमें। ठीक है, लोएस्ट बेसिक। तो इसमें बेस जो हम लोग पता करते हैं अमाइंस वाला में, RNH2 वाला, ठीक है, ज्यादा होता है, फिर अमोनिया वाला होता है, और फिर PHNH2 वाला होता है, बेंजीन वाला कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग में रेजोनेंस में रहता है, बिजी रहता है, कंजुगेशन में रहता है। और ये जो है बाकी जो लोन पेयर है, थोड़ा अब H प्लस दोगे तो ये लोन पेयर इसमें जल्दी आएगा, इसमें भी थोड़ा सा आएगा, लेकिन ये डोनेटिंग ग्रुप है तो और जल्दी आएगा। इसलिए अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक, अमोनिया कम, और ये तो बिल्कुल कम, हल्का सा, बिल्कुल ऐसे हल्का सा बेसिक, बहुत कम। ठीक है, तो इन चार में से देखोगे तो सबसे कम डी हो जाएगा आपका, सबसे कम हो गया डी। इनमें से देखोगे तो हम लोग 1 डिग्री अल्काइल वाला में देखते हैं, ध्यान रखो, ये CH3 अगर रहे आपका तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तीन तीन लॉजिक लगते हैं, तीनों के बाद होते हैं ये। ठीक है, अगर वो देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट लगता है, प्लस आई बताता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। फिर होता है दूसरा हम लोग का स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट बताता है 1 डिग्री ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री होगा। फिर तीसरा होता है हाइड्रेशन या हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन बताता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अलग अलग पूछे तो आप ऐसे ही बता सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं बोले तो आप एक्वस ही समझोगे, और एक्वस में ये होता है CH3 के केस में। ठीक है, तो इथाइल के केस में थोड़ा अलग होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर ET लोगे, 2 डिग्री ऑलवेज ज्यादा है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। याद करने के लिए, छोटा सा 1 डिग्री और 2 डिग्री ऑलवेज ज्यादा, और जब छोटा लोगे तो छोटा डिग्री ज्यादा है। बिगर साइज का तो इथाइल तो बिगर वाला डिग्री ज्यादा है, इसे याद करोगे आप। तो बस इसमें सीधे सीधे हो गया, 2 डिग्री सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा A हो जाएगा। फिर यहाँ मिथाइल है तो 1 डिग्री होगा तो B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और D हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, अगर ये थ्योरी अगर हम लोग देख ले, लोन पेयर डीलोकलाइजेशन, लोन पेयर इधर उधर अगर घूम रहा है, लोन पेयर अगर इधर उधर घूम रहा है तो उसका क्या होगा? बेसिक कम होगा। लोन पेयर इधर उधर घूम रहा है तो घर में स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, कोई जानते हो, कोई अगर ज्यादा इधर उधर घूमता है, जैसे अगर एक क्वेश्चन में पूछ दूं आपको, डबल बोन N है यहाँ पे NH, और यहाँ पे है आपका NH2, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। यहाँ मान लो A लोन पेयर है, ये B लोन पेयर है। कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा, A वाला या B वाला? ये आपको जानना है, A वाला या B वाला। तो यहाँ पे ना B वाला लोन पेयर ज्यादा बेसिक है A वाला से, क्या बेसिक बता रहा हूं मैं, बेसिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला लोन पेयर जो है रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस होने और भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाता है। तो यहाँ अगर आप एक H प्लस रख दोगे तो ये जो है डोनेट करने की चांसेस कम है, और ये पूरा डोनेट करने की चांसेस, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था ही, और भी वहां इलेक्ट्रॉन पेयर उसी में आने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला लोन पेयर का डोनेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, तो B वाला ज्यादा बेसिक है, A वाला कम है। और एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, डी लोकल, पहले पढ़ लेते हैं अब हम लोग। रेजोनेंस वर्सेस बेसिसिटी में अगर हम रेजोनेंस डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ लोअरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल डीलोकलाइज करेगा तो लोअर कर देगा क्या? बेसिसिटी। जैसे ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ जाता है,
इधर उधर जाना मतलब डिलोकलाइज होना, ठीक है। डिलोकलाइज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। लेस डिलोकलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस, इसका अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका भी एक देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, ये है हम लोग का पायरोल है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर ये एरोमेटिक में रेजोनेंस में रहता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिंग में घूमते रहता है, ये भी इसी में है, ऐसे घूमते रहता है पूरे रिंग में। और अगर तो ये वाला बेसिक कम है। अगर ये हम लोग पायरिडिन ले लें, यहाँ पे पिरिडिन अगर ये ले लें हम लोग, तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन रिंग में घूमते रहते हैं, ये फ्री होते हैं। यहाँ अगर एक H+ रखोगे तो चांसेस है ये ज्यादा देगा, और ये बिल्कुल नहीं, ये तो घूम रहा है, ठीक है, रिंग में घूम रहा है। तो इसलिए जो फ्री रहता है वो ज्यादा बेसिक, जो डिलोकलाइज रहता है वो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। तो यहाँ पे बेसिक ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग इस हिसाब से। सबसे ज्यादा डिलोकलाइज कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आने के लायक है, आपके मेडिकल में आ सकते हैं। ये लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तीनों रिंग में जा रहा है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिलोकलाइज है तो सबसे कम हो जाएगा बेसिक, सबसे कम बेसिक हो जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर इसमें भी डिलोकलाइज है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये देखो 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री वाला अल्काइल ग्रुप हो गया, तो 3 ज्यादा हो जाएगा, फिर हो जाएगा हम लोग का 2, फिर हो जाएगा 1, तो ये इसका हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, इसको सबसे कम कर दिए, फिर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे 2 डिग्री वाला देखे थे अभी हम लोग, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो टफ क्वेश्चन है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमर, हाँ, तो जीओसी में थोड़ा ये पार्ट पता हुआ था, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। आइसोमर मतलब क्या, यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और कनेक्टिविटी डिफरेंट या स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। जैसे C4H10 कर दो, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन नाम है इसका, ठीक है। 1 2 3 4 ये प्रोपेन नाम है, ठीक है। एक दूसरे का ये आइसोमर है, एक दूसरे का ये चेन आइसोमर है। ये दूसरे का कैसा आइसोमर है, चेन आइसोमर है, क्योंकि चेन आइसोमर पहचानने का ये है, रूट वर्ड चेक कर लो नेमिंग में, प्रोप यहाँ यूज होगा, यहाँ ब्यूट होगा, अगर अलग यूज हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। पोजीशन आइसोमर रूट वर्ड सेम रहेगा, रूट वर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, कंपलसरी है सेम रहना, नहीं तो नहीं होगा। बाकी पोजीशन अलग भी रहे लेकिन रूट वर्ड सेम रहना जरूरी है। जैसे ये देखो यहाँ पे ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट 1 इन यूज किए तो 1 दिखा है यहाँ पे, और दूसरा लिख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे ब्यूट, इसमें भी ब्यूट, ये रूट वर्ड सेम होना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे 2 इन यूज किए हम लोग, तो ये मेन हुआ 1 इन और यहाँ पे 2 इन, तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर देख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप अलग, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का कीटोन है, ठीक है, और ये हम लोग का अल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, ये अल्डिहाइड है, एक दूसरे का हो गया फंक्शनल आइसोमर। मेटामर आप देख सकते हो, मेटामर उसमें शो करता है जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन ऐड होता है। जैसे ईथर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इधर यहाँ पे 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, 1:3 ऐसे कार्बन है, बीच में फंक्शनल ग्रुप है। इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इधर 2 इधर 2, इसको 2:2 है, ठीक है, एक दूसरे का मेटामर है। मेटामर ये वाला भी है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ, ये भी मेटामर है, ठीक है, ये भी मेटामर है। इसको 1:3, इसका कनेक्टिविटी 3, यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, तो ये भी मेटामर होगा आपका, ठीक है। एक बार इसका नेम, IUPAC नेम आप लिख सकते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखते हैं कौन लिखते हो कमेंट बॉक्स में। तो ये देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलती है, ये वाला हटा दो, यहाँ पे ये वाला हटा दो, ठीक है, बाकी ठीक है। तो ये हम लोग का मान लो यहाँ पे X है, ये Y है, ये Z है, ये W है, ये V है, ठीक है, इतने सब मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो यहाँ मतलब कुछ नहीं, ये तो ड्रॉ किया हुआ है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, C6H14 का ये 5 स्ट्रक्चर होगा, तो 5 सीधे सीधे आंसर हो गया, ये स्ट्रक्चर बनेगा। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, जैसे X है, X जो है Y के साथ कौन सा आइसोमर है, X जो है Z के साथ कौन सा आइसोमर है, X जो है सीधे W के साथ कौन सा आइसोमर होगा, कौन सा आइसोमर, अभी जो हम लोग पढ़े पोजीशन स्ट्रक्चर पोजीशन में, उसके बाद चेन आइसोमर, ये सब जो फंक्शनल आइसोमर सब पढ़े उसमें बताना है आपको। फिर X आपको बताना है V के साथ कौन सा आइसोमर होगा, ठीक है। वैसे तो बाकी भी बता सकते हो, Y Z के साथ कौन सा होगा, Y W के साथ कैसा होगा, Y V के साथ कैसा होगा। एक बता दो आप, Y V के साथ कैसा होगा, ये भी बता दो, W एंड Z के साथ कैसा होगा, ये आप आइसोमर सबका बताओ, तरीका बताओ आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखो डबल बॉन्ड के अराउंड में होते हैं, और ये रिंग में भी होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को ना आप, एक क्या है, ISD है, अनसैचुरेशन फैक्टर है, अनसैचुरेशन फैक्टर, उसी को आप ऐसे समझो, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ मैं, इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे A, इधर लिख लेता हूँ C,
और इधर लिख लेता हूँ हमारे पास बी, और इधर लिख लेता हूँ डी। और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड, ये जो रिंग है, तो एक अनसैचुरेशन फैक्टर है। तो ऐसा ही समझो आप, ये जो एक पाई बॉन्ड क्या है, अनसैचुरेशन फैक्टर है। आप इसको भी पाई बॉन्ड यहीं पे सटा दो, पाई बॉन्ड मान लो, ठीक है। ऐसे मान लोगे तो सेमी कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ए यहाँ जो ए है, ए नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। बाकी ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए इक्वल टू डी हो सकता है, सी इक्वल टू डी हो सकता है, सी इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। ये मेन बात है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब आप ये अगर करना चाहोगे, जैसे घुमा करके बी को इधर कर दूं, डी को उधर चला जाए, तो ये घूम के होगा नहीं, ये बगैर ये बॉन्ड तोड़े ये नहीं हो सकता है। रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड आपको चेक करना जरूरी होगा, साथ में ये कंडीशन देखना पड़ेगा, ये ए नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, तब हो पाएगा। देखो एक क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहचानना सीख जाओगे आप। विच अल्कीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ये वाला 2 मिथाइल प्रोपिन स्ट्रक्चर हमने बना करके, नहीं यहाँ दोनों H है, दोनों CH3 है। बात समझ पा रहे हो, हमने ये बता रहे यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, नहीं हो सकता है। और इधर भी CH3, इधर भी CH3 रख दिया, वो तो सारा कंडीशन गड़बड़ कर रहा है। 2 ब्यूटीन ये हो जाएगा, 2 ब्यूटीन ये हो जाएगा, ये 2 ब्यूटीन है, ये हो जाएगा। यहाँ पे H कर लो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H कर लो, यहाँ पे CH3, तो ये ट्रांस वाला हो जाएगा। H H अपोजिट साइड, तो ये CH3 से सेम ग्रुप अपोजिट साइड, तो इसको ट्रांस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया, ये आपका आंसर होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा, यहाँ CH2 होगा, ये दोनों H सेम सेम है, डबल बॉन्ड में क्या है, दोनों H सेम सेम है, इसलिए नहीं हो पाएगा ये भी। और प्रोपिन में तो होगा ही नहीं, ये दोनों सेम सेम है, ये भी इसलिए नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया बी, ए भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आप इस तरह के सॉल्यूशन क्वेश्चन थ्योरी देखने के लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब करके रहें। और मैं अगले दिन जो है जेईई मेंस के जो आपका जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू।